सुमन जी देखिए, आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। आपने पहले ही बहुत तकलीफें झेली है सुमन जी। एक मिनट देखिए सुमन जी, बेहतरी इसी में है कि जो हुआ उसे भूल जाए। समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? राहुल जी, आप समझ नहीं रहे हैं शेफाली जी, उन्हें समझाना बहुत जरूरी था। I know that। शेफाली जी देखिए, मम्मी जी क्या हो रहा है? राहुल ने थोड़ी ज्यादा पी लिया था, तो वरी मिस्टर राहुल चौधरी, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथियों का सत्कार करना हमारा धर्म है। वरना मेरी पत्नी से कोई बदतमीजी करे, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करता। आप मैं गलत समझ रहे हैं। देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। राहुल जी रहने देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ना ही आपकी पत्नी के साथ हमारी दुश्मनी तो है उस लड़की के साथ जिसने हमारे खिलाफ सबके काम करना शुरू कर दिया। अमित साहब, आप देखिएगा, हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। उसका पाला राहुल चौधरी के साथ पड़ा है। राहुल चौधरी नहीं। अब देखिए इसी का कहाँ से मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आप अकेले मिलेंगे क्या? अकेले में क्यों? अब यही कहीं जो कहना है। देखिए, जो मुझे कहना है ना वो बहुत जरूरी बात है और मैं सबसे पहले कह नहीं सकता। यदि आप बोल देती हो तो मैं सब थोड़ी बोल देता हूँ। नो प्रॉब्लम। देखिए भैया, मुझे ना एक मिनट चलिए भाई, मैं ये क्या करूं? मुझे आपसे मोहब्बत है। What? अरे ना, मैं ये बात कब से कहना चाह रहा हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब जब बिछड़ने का वक्त आ गया तो आई थॉट बोल दूं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं आपको पता है? ना मैं आपको जानती हूँ ना पहचानती हूँ। अरे जानने पहचानने के लिए सारी जिंदगी पड़ी। आपका जवाब क्या है? देखिए मिस्टर, एक तो यूँ निखिल, आप मीता है ना? ना जल्दी, आपका जवाब क्या है? ऑब्वियसली नो। ना ना मत कहिएगा वरना आपको पछतावा होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ? You don't believe me? विश्वास नहीं आपको? ये देखिए, इसको नाइफ बोलते हैं, चाकू। मैं इससे अपने आप को मार के खुदकुशी कर लूंगा। ऐसे चाकू दिखाकर खुदकुशी करने वाले बहुत सुने और बहुत देखे। हेलो, आप चैलेंज कर रहे हैं मुझे? विश्वास नहीं होता ना? देखिए, एक और आशिक की मौत। मैं जा रहा हूँ। रोक लो, रोक लो। नहीं। मम्मी जाने को मेरी जरूरत नहीं है। आपने अपने भैया का जूता छुपाया था ना ताकि हम चुरा ना सके। हम बहुत स्मार्ट निकले, हमने जूता चुरा लिया। चुरा लिया या डाका डाल दिया? शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविदिताप निवारणे प्रभो अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् कमल लोचन राम दयानिधे हरि गुरु गजरक्षर गोपते शिवतनो भव शंकर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् स्वजनरञ्जन मंगल मंदिरम् भजति ते पुरुषं परमं पदम् भवति शङ्करं परमाद्भुतं शिव हरे विजयं
गए। हे भगवान, तुझसे तो एक काम वक्त पर नहीं होता। जा जल्दी तैयार कर। और हाँ, एक कटोरी में थोड़ा सा तेल भी ले लेना। तेल? हाँ? तेल काहे को? तेरे सर की मालिश करने के लिए। अबे उसके लिए हमें टोपी उतारनी पड़ेगी, हम उतारेंगे नहीं। बेवकूफ, तुझे कहती हूँ उतना काम कर जा। माँ जी, हाँ? माँ जी, आरती की थाली मैंने सजा ली है और अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। एक बार बारात आ जाएगी तो आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। गायत्री, सुमन ठीक कह रही है, तुम आराम कर लो। बेटा जा जरा गायत्री के लिए एक कप चाय ले, बैठ ना। जी अभी सुमन। लाए। अरे अभी बैठ गई ना तो बाद में उठ नहीं पाऊंगी, और कितना सारा काम बाकी पड़ा है अभी। आपको काम करने की क्या जरूरत है? अब आपके घर दो दो बहुएं हैं। अरे अब तो तुझे आराम ही आराम है गायत्री। वो सब तो बात की बातें हैं, मगर अभी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना सब। सुमन है ना, छोटी बहू का गृह प्रवेश उसके हाथों होना चाहिए। मेरी मति इतनी भ्रष्ट हो गई है क्या? क्यों? एक पांच के हाथों अपनी नई दुल्हन का गृह प्रवेश कराऊंगी मैं? बारात आ गई। आ गए? चलो 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 मार के ले। माँ जी, मैं क्या करूँ? आओ बहू, मेरे घर की लक्ष्मी, अपने मंगल कदमों से मेरे घर को पावन कर। आओ। Attention everybody, attention, जरा यहाँ गौर करो। भाभी भाभी ये क्या है? ये जादुई थाली है, इसमें भविष्य देखा जा सकता है। वो कैसे? अरे तेरा 1 मिनट मीतू, अभी जरा अपनी अंगूठी तो देना। आगे बंद करो। अच्छा भाभी जल्दी बताइए ना, क्या बताऊं? मेरा भविष्य क्या है? उसके लिए तो तुझे ससुराल जाना पड़ेगा। अरे वाह, वो क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नए दुल्हा दुल्हन का ही भविष्य देखा जा सकता है। अगर तुझे इतनी जल्दी है तो मैं बाबूजी से कह देती हूँ, बाबूजी इतनी जल्दी से शादी करवा दीजिए। मैं आपसे बात नहीं होती। अरे मेरी नीतू भैया, इतनी रूठी क्यों हो? पहले अपनी छोटी भाभी का तो भविष्य जान लो। अच्छा ठीक है, तो बताओ कि हमारी छोटी भाभी का भविष्य क्या है? बताती हूँ। सेतु, वंदना, तुम दोनों की सुनो। मैंने इसमें अंगूठी डाली है जो तुम दोनों को ढूंढनी है। जो उस अंगूठी को पहले ढूंढेगा वो इस घर पे राज करेगा। मैं नहीं मानती ऐसे भविष्य को। अरे लेकिन इतने सालों से तो यही कहते आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम्हारी शादी थी, अंगूठी अमित के हाथ लगी थी, पर रानी राज तो तुम्हारे कर ढूंढो ढूंढो, कमाल, सेतु तुम्ही को चीटिंग। भाभी आपको तो अंगूठी पकड़नी थी, आपने भैया का हाथ कैसे पकड़ा? एक ही तो बात है, हाथ भी तो मेरा है। ओह, इनसे मिलो, ये सरला है, हमारे पड़ोस में रहती है। सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा। सरला मौसी को अच्छी तरह पहचान लो भाभी। सरला मौसी मम्मी की बहुत करीबी सहेली है। ये जो भी कुछ कहती है मम्मी मान लेती है, चाहे सच हो या ना हो। चुप बदतमीज, बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है। सॉरी माँ। सॉरी मुझे नहीं, सलाम मौसी को बोल। अब सरला मौसी, माँ को सॉरी बोल रही है मेरी तरफ से। बोल रहे जितना बोलना है तो कुछ नहीं बोलूंगी, पर याद रख तेरे लिए लड़का भी मैं ही ढूंढ के लाऊंगी। जाने दीजिए ना सरला मौसी, मीतू अभी बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे। अरे कर दिया ना। अब भाभी आओ, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। आइए भाभी, इनसे मिलिए। ये है मम्मी, यानी कि सुमन भाभी की मम्मी। खुश रहो। अरे ठीक है, झुको, ज्यादा आशीर्वाद नहीं लेगा। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ।
तुझे पसंद आएगा। एक्सक्लूसिव पीस है, खास तेरे लिए बनवाया है। थैंक यू मम्मी जी। बाय द वे भाभी, आपने छोटी भाभी को अभी तक कुछ नहीं दिया, क्यों? अरे कुछ कैसे नहीं, अच्छा खासा अपना देवर जो दिया है इसे। अब बस एक ही आशा है तुमसे। आशा? कैसी आशा भाभी? मैं जानती हूँ और आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी इच्छा जल्दी पूरी कर दूंगी। लो, कर दिया अपशगुन रोकर। पता नहीं इस घर की मनुष्यत। अरे भैया बहुत हो गया, बहुत देर हो गई है। वंदना थक गई होगी बेचारी। सुमन, वंदना को ले जाओ आराम करने। सेतु, जा बेटा। क्या? प्लीज बोलो प्लीज। Pretty please. अच्छा। थैंक यू वंदना। जी मैंने कहा थैंक यू, जी, थैंक यू किस लिए? मुझसे शादी करने के लिए। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ वंदना। मेरी शर्त जानने के बाद भी तुमने मुझसे शादी की। इस बात के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरे दिल की बात कह लेने दो वंदना। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर के और इस घर के सारे लोगों के बारे में सब कुछ जान लो। जी, उनके बारे में तो मैं धीरे धीरे जान ही जाऊंगी। और मेरे दिल का हाल? जी, वो तो मैं जान गई हूँ बिना बताए। तो फिर बताओ मेरे दिल का हाल क्या है? वही जो मेरे दिल का है। वंदना, अमित, अमित जरा इसको निकाल दो प्लीज, ये फंस गया है। तुम करो ना, मैं भी थक गया हूँ। अमित प्लीज, नेकलेस। हे राम, ये देखो। ये हाँ। ये ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना प्लीज। माँ ने कुछ कह दिया, बुरा लगा क्या? नहीं, कुछ बुरा नहीं लगा। आज तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता था। तो फिर पूरा दिन इतनी खुश थी और एकदम से आंखें क्यों भर आई हैं, ना? शायद दिल इतनी खुशी सह नहीं सका, इसलिए आंखों से उमड़ आई। अमित, अमित हमें कितनी सारी खुशियां एक साथ मिल रही है ना। ये तो नहीं पता मुझे, पर मुझे एक खुशी जरूर दिखाई दे रही है सुमन। वो ये है कि सेतु की शादी एक समझदार लड़की के साथ हुई है। और ये तो सिर्फ पहला कदम है। पहला कदम? ये तुम्हारी बातें आज कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि तुम सिर्फ आज को देख सकते हो, आज की खुशी को महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तो कल में झांक रही हूँ। और ये आने वाला कल इन्हीं खुशियों से बनी राह पर चलकर आने वाला है। वो कैसे? सेतु की शादी हुई है, लेकिन ये सिर्फ शादी नहीं है। ये तो सेतु का वचन पूरा करने की
सिर्फ शुरुआत है। मेरी माँ कहलाने की एक छोटी सी किरण है ये। माँ जी के दादी बनने का सपना पूरा करने वाली भोर है ये। इस खानदान के दीपक की लौ है ये। मैं सच कह रही हूँ। नहीं पता, जाओ चेंज करके आओ। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा ये सपना कभी नहीं टूटे, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हमें सपने रास ही नहीं आते। अब भगवान ने मेरी सुन ली। बस अगले साल मैं गंगा नहाऊंगी। क्यों अगले साल क्यों? अगले साल मैं दादी बन गई होंगी, मेरा जीवन सफल हो गया होगा, फिर तो मैं आराम से तीर्थ करूंगी। गायत्री, अब तो सपने बुनना बंद कर दो। क्यों क्यों बंद करो? अरे अभी तो वक्त है मेरे सपने पूरे होने का। देखो इतनी जल्दी भी क्या है, अभी बच्चों के खाने खेलने के दिन हैं। मैं कब इनकार कर रही? खाए खेले मजे करें, बस पहले एक बार मुझे अपने पोते का मुंह दिखा दे, बाद में उनके जो जी में आए करें। पोता पोता पोता, तुम्हारे दिलो दिमाग में बस यही एक बात घूमती रहती है। अगर मेरी ये चाह पहले पूरी हो गई होती तो ये धुन मेरे दिलो दिमाग पर ना छाई होती। तो तुम मानती हो ना कि ये तुम्हारी धुन है? अब जो भी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वंदना मेरी ये चाहत बहुत जल्दी पूरी कर देगी। सुमन की जितनी एम्बिशियस नहीं है ना। अगर सुमन ने मेरी बात पहले मान ली होती तो हमें वो सब ना भुगतना पड़ता जो हम भुगत रहे थे। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। मेरी वंदना जो आ गई। अगर आपने जिंदगी में कोई अच्छा काम मेरे लिए किया है तो बस यही है, इतनी सुशील और गुणी बहू मुझे ला दी। सुमन भी तो सुशील और गुणी है। हाँ, और बांझ भी। यही बात सोच सोच कर तुमने अपने मन में जहर भर दिया। सुबह शाम अगर एक बांझ का चेहरा देखना पड़े तो यही होगा। लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है, एक 36 लक्षणी बहू मेरे घर आ गई। अब चिंता की कोई बात नहीं। बस अब मैं सो रही हूँ। चिंता तो मुझे हो रही है सुमन की। वंदना के गुणों का उजाला उसके जीवन में अंधेरा न भर दे। सुमन और वंदना के प्रति गायत्री का अलग अलग बर्ताव सुमन को कहीं और दुखी न कर दे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा।